वो अमावस्या की रात थी। संपूर्ण राज्य निद्रा की गोद में शांतिपूर्वक सो रहा था, लेकिन राजा के उस मंत्री को नींद नहीं आई। काली अंधेरी रात्रि में वे तो पहुंच गए राजा के शयन कक्ष में। दरवाजे के पास छिपकर उन्होंने उस दिन कुछ विचित्र घटना देखी। जैसे ही मध्य रात्रि हुई तो एक लंबा सा हाथ शयन कक्ष की खिड़की में आने लगा और उसी क्षण उन्होंने अपनी धारदार तलवार निकाली और तीव्रता से उस हाथ को काट दिया। आखिर किसका हाथ था ये, और ये कौन सी विचित्र घटना हो रही थी राजा के शयन कक्ष में, और वो भी प्रतिदिन? क्या रहस्य है इस हाथ के पीछे? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष रीति होती है। रात्रि के समय जब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को शयन करवाते हैं तो उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और इस रीति के अनुसार अगर उस रात्रि में जगन्नाथ जी का कोई भी सामान जैसे कि उनके फूल, कपड़े, आभूषण या मोरपंख अगर नीचे गिर जाते हैं तो अगले दिन सुबह उसे उठाकर सीधा राजा को दिया जाता है, क्योंकि ये राजा के लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जब पुजारी ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खोले तो उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा हुआ मिला, और ये देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। आखिर ये इतना शुभ संकेत जो था। तो बस सभी पुजारी प्रसन्न होते हुए जगन्नाथ जी के इस वस्त्र की भेंट राजा को देने के लिए उत्साह पूर्वक राजा के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर देखा तो प्रातः काल में राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्न होते हुए राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने दाएं हाथ से पासा फेंकने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने दाएं हाथ से उस वस्त्र को ले लिया, और वो भी ज्यादा उस वस्त्र की ओर ध्यान दिए बिना। अब ये देखकर पुजारी थोड़े उदास तो हो गए, लेकिन अब क्या करें, राजा के सामने वे कैसे कुछ बोल सकते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा का खेल समाप्त हुआ। वे अपने कक्ष में वापस आए और अचानक उन्हें याद आया, अरे ये मैंने क्या अपराध कर दिया। मैं मूर्ख अपने खेल में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया और बाएं हाथ से उसका स्वीकार किया। नहीं नहीं, हे प्रभु, मुझ पापी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ये अब कैसे प्रायश्चित करूंगा मैं इस अपराध का? कैसे प्रभु, कैसे? इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना बंद कर दिया। ना तो वे किसी से बात करते और ना ही राज्य के कार्यभार में ध्यान देते। आखिर एक सप्ताह बाद राजा ने कुछ कठोर निर्णय लिया। राजा ने सोचा, हे प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपके प्रसाद वस्त्र का स्वीकार किया और इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया। इसलिए मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने इस बाएं हाथ को काट दूं। लेकिन अब अपने ही हाथ को कैसे काटा जाए? तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। राजा ने अपने विशेष मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, हे मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी खिड़की में से एक लंबा सा हाथ आता है और वो मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। ये देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ और इसी कारण से पिछली कई रातों से मैं सो भी नहीं पाया हूँ। अपने राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, हम अभी इस भूत को भगाने के लिए विशेषज्ञ तांत्रिकों को बुलाते हैं। वो इसी क्षण आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य के कुछ ज्ञानी तांत्रिकों को बुलाया। सभी तांत्रिकों ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा विधि की और अच्छी खासी दान दक्षिणा लेकर चले गए। अगले दिन सुबह मंत्री ने राजा से पूछा, हे स्वामी, कल रात्रि आपको नींद आई थी ना? अब तो वो भूत वाला हाथ आपके पास नहीं आता है ना? राजा ने फिर से उदास मुख से उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, कल फिर से वही हाथ मेरे कक्ष में फिर से आया था और फिर एक बार उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया। ये सुनकर मंत्री को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुछ सोचा और फिर राजा से कहा, राजन, आज आप एक कार्य करिए। आज आप किसी और कक्ष में सो जाइएगा और मैं आपके कक्ष में रहूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। राजा मान गए। अब वो अमावस्या की रात थी।
संपूर्ण राज्य निद्रा की गोद में शांति पूर्वक सो रहा था। लेकिन राजा के उस मंत्री को नींद नहीं आई। काली अंधेरी रात्रि में अपनी योजना अनुसार वे पहुंच गए राजा के शयन कक्ष में। जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक लंबा सा हाथ शयन कक्ष की खिड़की में आने लगा और उसी क्षण उन्होंने अपनी धारदार तलवार निकाली और तीव्रता से उस हाथ को काट दिया। अब वो कटा हुआ हाथ मंत्री के हाथ में था। संपूर्ण रात्रि समाप्त हो गई और प्रातःकाल मंत्री प्रसन्न होते हुए राजा के पास गए। राजा के पास जाकर मंत्री ने कहा, राज राजेश्वर की जय हो। हे स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु मैंने आपके कक्ष में आने वाले उस हाथ को काट दिया है। अब से वो हाथ आपको रात्रि में परेशान नहीं करेगा। ये देखिए। मंत्री की बात सुनकर राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को विशेष इनाम दिया और उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। उतने में मंत्री ने अचानक देखा, अरे ये राजा का बायां हाथ कहाँ चला गया? और उसी क्षण मंत्री को उस बात का ध्यान आया कि वास्तव में उस रात को जो हाथ उन्होंने काटा था वो किसी और का नहीं अपितु स्वयं राजा का था। और अपने द्वारा हुई इस भूल पर मंत्री राजा के पैरों में गिर पड़े और प्रायश्चित करने लगे। हे राजन, मैं कितना अधम और कृतघ्न सेवक हूँ। मैंने अपने ही स्वामी का हाथ काट दिया। मुझसे बड़ा नरकगामी और देशद्रोही कौन हो सकता है? मुझे दंड दे प्रभु। मेरे इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मंत्री को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर राजा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, उठो मंत्री, वास्तव में तुमने मेरा कल्याण किया है। ये वही हाथ है जिससे मैंने भगवान जगन्नाथ के वस्त्र प्रसाद का अपमान किया था और इसलिए अपने प्रायश्चित स्वरूप मैं इस हाथ को काट देना चाहता था और मेरी ही इच्छा अनुसार तुमने ये कार्य किया है, इसलिए स्वयं को दोषी मत मानो। अब देखिए, राजा ने तो मंत्री को निर्दोष बताया, लेकिन मंत्री स्वयं को माफ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा राजा के इस कटे हुए हाथ को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए वे तुरंत गए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, जो कि राजा के अधीन था। वहां जाकर मंत्री ने सम्मान पूर्वक राजा के उस हाथ को समाधि दी, उस स्थान को प्रणाम किया और भारी मन के साथ वहां से चले गए। अब राजा का एक हाथ कट गया, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के नियम अनुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में तो कर नहीं सकते थे। इसलिए अब उन्होंने जगन्नाथ जी की एक विशेष सेवा करना प्रारंभ किया और वो सेवा थी जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पुष्प चुनकर आना और उससे माला बनाना। एक दिन पुष्प लेने के लिए राजा उद्यान में टहल रहे थे और उसी समय उन्होंने एक अद्भुत सुगंध का अनुभव किया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर क्या था ऐसा वहाँ जिसने स्वयं राजा को भी आश्चर्य में डाल दिया? और किस वस्तु की सुगंध थी वो जिसने राजा को आकर्षित किया था? क्या वहाँ कोई गंधर्व या अप्सरा थी या फिर कोई दैवी वस्तु? इस रहस्य को उजागर करेंगे हम इस कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपको जगन्नाथ जी के परम भक्त राजा की ये कथा पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को अभी शेयर कीजिए। और ऐसे ही जगन्नाथ जी की विशेष एनिमेशन कथा का आस्वादन करते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं आप तक जगन्नाथ जी की कथाओं को सुंदर और रोचक रूप में प्रस्तुत करने का, लेकिन अगर आपकी भी इच्छा है कि आप भी जगन्नाथ जी की इस एनिमेशन वाली कथा के माध्यम से उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और जाने से पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये लिखकर बताना है कि आपको क्या लगता है राजा ने उस उद्यान में क्या देखा होगा। चलिए देखते हैं कि आप सही गैस कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द जगन्नाथ जी की इस मधुर कथा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जगन्नाथ जी को प्रतिदिन प्रतिक्षण याद करते रहिए, क्योंकि उनके सुंदर कमल नयन सदैव आपके ऊपर करुणा की वर्षा कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हरे कृष्णा।